वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के चैप्टर 5 से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, बाज़ारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। ठीक है, जो बाज़ारी सब्जी कृषि होती है वो नगरीय क्षेत्र के समीप ही क्यों की जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके आंसर को हम लोग निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं आप आंसर को। बाजार या सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप निम्नलिखित कारणों से की जाती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ही उठा कर लिखना है पहले, उसके बाद आपको आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है ताकि जो आपका कॉपी चेक करे उसे सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो होगा, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जी, फल और पुष्प लगाए जाते हैं। बाज़ारी कृषि में क्या किया जाता है, अधिक पैसा जिससे मिलता है ऐसी फसल उगाई जाती है जैसे सब्जी, फल और फूल, जिनमें निवेश काफ़ी उच्च होता है, जो नगरीय क्षेत्रों में ही संभव है। ठीक है, ये इससे पैसा तो हमें मिलता है बेचने पर, साथ ही इसमें जो पूंजी लगता है, निवेश करते हैं हम, वो भी काफ़ी उच्च होता है, जो नगरों में ही सिर्फ संभव है, इसीलिए ये नगर में ही की जाती है। दूसरा पॉइंट, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा है एवं उत्पादन नगरीय क्षेत्रों के समीप अच्छे यातायात के साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों से जुड़े रहते हैं, जहां ऊंची आय वाले उपभोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट में आपका जो क्लियर करना है वो है, ये जो कृषि होती है वो उनके जो खेत होते हैं वो आकार में काफ़ी छोटा होता है एवं उत्पादन नगरीय क्षेत्रों के समीप इसलिए किया जाता है क्योंकि नगरों में यातायात के साधनों की सुविधा होती है और ये नगरीय केंद्रों से अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, जहाँ ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। ठीक है, नगर में जो लोग रहते हैं उनकी आय भी क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए वो इन चीज़ों का उपभोग भी करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका, इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बाज़ारी सब्जी कृषि में काफ़ी परिश्रम की ज़रूरत होती है, साथ ही पूंजी भी अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है, जो नगरीय क्षेत्रों के निकट ही संभव है। ठीक है, इसमें कीटनाशक इन सबको चीज़ों का भी काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ये नगरीय क्षेत्रों पर ये काफ़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए नगर के समीप ही ऐसी कृषि की जाती है। चौथा जो पॉइंट है वो है, सब्जी इस प्रकार का उत्पाद है जो अल्प समय में ही खराब होने लगती है। ठीक है, सब्जी आप जानते हैं सब्जी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए तीव्र यातायात सुविधा द्वारा मंडी तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इसलिए अगर जो भी सब्जी हम उगाते हैं उसको क्या करना चाहिए, काफ़ी जल्दी तीव्र यातायात सुविधा के द्वारा ही हम इसे बाज़ार या मंडी तक पहुंचा सकते हैं, जिससे सब्जी खराब ना हो और उससे पहले ही हम उसे पहुंचा दें। क्योंकि इसके लिए ट्रक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि भी कहा जाता है। और आपके खेतों से जल्दी से मंडी तक सब्जियों को ले जाने के लिए इसमें ट्रक का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक कृषि भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है, ट्रक कृषि किस कृषि को कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, बाज़ारी सब्जी कृषि को। पांचवा पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है, अतः सब्जी की मांग शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। इसीलिए जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहेगा वहाँ सब्जी की मांग भी ज़्यादा रहती है, तो शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की मांग अधिकतम होती है। इस कारण इसका विकास नगरीय क्षेत्रों के समीप ही होते हैं, इसलिए भी बाज़ारी कृषि नगरों के समीप होती है। ये पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट जो है, इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है।
ठीक है। ये कृषि अब कहाँ कहाँ होती है, तो ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी भाग, भूमध्य सागर ये प्रदेश में ये कृषि होती है, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। इस कारण से जो इसका 7वां पॉइंट है वो है नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषकर ट्यूलिप के फूल पूरे यूरोप में भेजा जाता है। इसी तरह का एक कृषि का उदाहरण है नीदरलैंड में जो पुष्प उत्पादन करता है, और यहाँ का जो बागवानी है वो विशेषकर ट्यूलिप के फूल उगाए जाते हैं और ये पूरे यूरोप में भेजे जाते हैं। तो ये उदाहरण था बाजारीय सब्जी कृषि का। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाजारीय कृषि नगरों के समीप क्यों उगाई जाती है। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।